प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम कक्षा 12 की ऐच्छिक हिंदी की जो पुस्तक है अंतरा भाग 2 के काव्यखंड की कविता नंबर 7, जिसमें 2 भाग हैं। पहली कविता है भरत राम का प्रेम और दूसरी है पद के नाम से, और ये लिखी गई हैं महाकवि तुलसीदास जी के द्वारा। देखिए बच्चों, कविताएं आप पढ़ते हैं और कविता आपके लिए कोई न कोई संदेश जरूर छोड़ जाती है। आज की कविता हमारी भारतीय संस्कृति की कविता है, हमारे जीवन पद्धति का तरीका है, और इससे भी आगे अगर मैं कहूँ तो हमारे मानवीय जीवन मूल्यों को भी ये कविता बताती है। मूल्यों के साथ साथ हमारे सामाजिक बंधन, पारिवारिक रिश्ते, इनके बारे में इस कविता के माध्यम से हम बहुत कुछ जान पाएंगे। कविताएं पढ़ने का उद्देश्य सिर्फ आप एक विषय विशेष के कोर्स तक ही सीमित नहीं रखें बच्चों। हर कविता में आपको और हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। इस कविता में पारिवारिक रिश्ता जो परिवार से जुड़ा हुआ है, उसको किस प्रकार हम मजबूती से बांधे रख सकते हैं, और रिश्ते को मजबूती से बांधने का एक धागा है जो है स्नेह। और यहाँ इस कविता में हम जिस पारिवारिक रिश्ते को पढ़ेंगे वो है भाई भाई का प्रेम। तो आइए आज की इस भरत राम का प्रेम की जो कविता है, इसमें हम ये पढ़ेंगे कि जब भगवान राम को वनवास मिल जाता है और उनका वन गमन हो जाता है, लेकिन जब भरत जी ननिहाल से आते हैं और उन्हें इस बात का पता चल जाता है कि मेरे बड़े भैया को मेरी माँ के कारण वनवास मिल गया, वो बड़े दुखी होते हैं, बड़े व्यथित होते हैं और अपने माँ से भी कुछ गलत कह देते हैं। और गलत तब कहा जाता है बच्चों जब आदमी क्रोध में आ जाता है, जब आदमी गुस्से से भर जाता है। और लगभग ऐसा ही भरत जी के साथ हुआ। लेकिन फिर उन्होंने सोचा क्यों न मैं अपने बड़े भाई को आदर के साथ, सत्कार के साथ, परिवारजनों के साथ, ऋषियों के साथ, मुनियों के साथ, श्रेष्ठ जनों के साथ जाकर के वापस अयोध्या क्यों न ले आऊं। और इसी सोच के साथ भरत है वो अपने पूर्ण दल बल के साथ भगवान राम के पास पहुंच जाते हैं। और उस वक्त भगवान राम, सीता और लक्ष्मण चित्रकूट में रहते थे या विराजमान थे। पूरा दलबल भरत सहित वहाँ पहुँच जाता है और वहाँ पहुँचने के पश्चात सभा शुरू होती है। उस सभा में पहला संबोधन गुरु वशिष्ठ का होता है, लेकिन गुरु वशिष्ठ का जो संबोधन है इस पद्यांश में वो चर्चा का विषय नहीं है। गुरु वशिष्ठ के संबोधन के बाद और गुरु वशिष्ठ हैं वो भरत जी से कहते हैं कि अब आप अपने मन की बात, अपने मन का दुख, अपने मन का स्नेह वो भगवान राम से कहिए। और यहीं से इस पद्यांश का प्रारंभ या शुरुआत होता है। तो आइए श्याम पट की तरफ चलते हैं और इस पर मैंने जो पहला इस कविता का पद्यांश या काव्यांश लिखा है
मैंने इसके साथ साथ शब्दों के अर्थ भी लिख दिए हैं, क्योंकि मेरा उद्देश्य ये है कि कम से कम समय में अधिक से अधिक व्याख्या या सरलार्थ जो कुछ भी पढ़ाया जाए वो आपको अधिकतम आपको मिले। समय की पाबंदी इसलिए रहती है कि आप 15-20 मिनट से ज़्यादा आप पढ़ नहीं पाते, और पढ़ पाते हैं तो मोबाइल में लगातार देखने से थकान भी महसूस करने लग जाते हैं। इसलिए कोशिश रहती है कि कम से कम समय में अधिक से अधिक आपको बताया जाए, और इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मैंने शब्दों के जो कठिन शब्द हैं उनको अर्थ को पहले लिख लिया है। इसलिए थोड़ा सा आपको जो श्याम पट पर लिखा हुआ है उसमें गहनता दिखाई दे रही होगी, लेकिन जब आप पढ़ेंगे, आप सुनेंगे और देखेंगे तो लगभग हर चीज़ आपके समझ में आ जाती है। तो आइए श्यामपट की तरफ हम बढ़ते हैं, और इस बार जो पहला इस कविता का पद्यांश है उसको शुरू करते हैं। पहली पंक्ति है, पुल की शरीर सभा बैठाडे, निर्ज नयन नेह जल बाडे। जब गुरु वशिष्ठ ने भरत जी से कहा कि आप अपने मन की बात को रखें, तो होता क्या है, जैसे गुरु जी का आदेश मिलता है भरत जी खड़े हो जाते हैं, और वही पंक्ति है पुल की। पुल की का अर्थ होता है रोमांचित, हर्ष या प्रेम के कारण, और जब हमारे शरीर के जो रोए हैं वो एक तरीके से खड़े हो जाते हैं। रोए बच्चों कब खड़े होते हैं ये आप सबको पता है, या तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है तब, और या फिर बहुत ज़्यादा किसी प्रकार का डर या इस प्रकार का कोई अतिशय परिवर्तन जब शरीर में होता है तो एक बार शरीर के सारे रोए हैं खड़े हो जाते हैं। लेकिन यहाँ जो संदर्भ है वो है खुशी का। तो पुल की शरीर सभा बैठाडे, पुल के मन रोमांचित होकर, गदगद होकर, शरीर का शरीर होता ही है, सभा है, भय माने हो गए, ठाडे माने खड़े। भरत जी हैं वो गदगद होकर, रोमांचित होकर अपने स्थान पर खड़े हो जाते हैं। नीरज नयन नेह जल बाडे, नीरज का अर्थ होता है कमल, ने का अर्थ है यहाँ सने, और उनकी जो आंखें हैं कमल रूपी आंखें, नेह माने सने, सने से युक्त होकर जल बाढ़े। जल जिस प्रकार पानी से बाढ़ आ जाती है, ठीक उसी प्रकार भरत जी की आंखों से, यानी कमल रूपी आंखों से और प्रेम के आंसुओं की बाढ़ सी बहने लगती है। या मैं इसे ये कह सकता हूँ कि भरत जी की आंखों से प्रेम से पूर्ण आंसू हैं, वो जल रूपी बाढ़ के रूप में बदल जाते हैं। अगली पंक्ति, कहब मोर मुनिनाथ निभा। कहब माने कहने लायक, मोर माने मेरे, मुनिनाथ का यहाँ है अर्थ गुरु वशिष्ठ जी, निभा है निर्वहन कर दिया है। तो पंक्ति का अर्थ क्या हुआ, भरत जी कहते हैं मैं जो कुछ कहना चाहता था या मेरे जो कहने के लायक बात थी वो गुरु वशिष्ठ जी ने मेरे से पहले ही कह दिया है, अर्थात उस बात का निर्वाह है या निर्वहन मेरे गुरुदेव कर चुके हैं। ए ही ते अधिक कहूँ मैं कहा, ए मन इससे अधिक कहूँ माने कहूँ मैं कहा, इससे ज़्यादा, इससे अधिक और मैं क्या कहूँ। तो पूरी पंक्ति का अर्थ क्या हो गया बच्चों, भरत जी कहते हैं मुझे जो कुछ कहना था उस बात को गुरु वशिष्ठ जी ने कहकर उसका निर्वहन कर दिया, इससे ज़्यादा अब मैं और क्या कहूँ। अगली पंक्ति, मैं जानऊ निज नाथ स्वभाव। जानो मन जानता हूँ, निज माने अपने, स्वयं, नाथ माने स्वामी, स्वभाव माने स्वभाव। मैं अपने स्वामी अर्थात बड़े भैया हैं, लेकिन उनको भरत जी बच्चों स्वामी मानते हैं। ये देखिए उनका प्रेम, ये देखिए भरत जी का अपने बड़े भाई के प्रति स्नेह। तो क्या कहते हैं, मैं अपने स्वामी का स्वभाव अच्छी तरह से भली प्रकार जानता हूँ,
अपराधी हूँ पर कोह न काऊ। अपराधी माने अपराधी, पर कोह माने क्रोध, न माने नहीं, काऊ माने किसी। मेरे बड़े भैया जो श्री राम हैं वो तो कभी अपराधी पर भी क्रोध नहीं करते। अर्थात यदि कोई अपराधी है, दुश्मन है, उस पर भी मेरे भैया का तो कभी क्रोध या गुस्सा प्रकट नहीं होता, वो नहीं करते। मोह पर कृपा स्नेह विषय की। मोह माने मैं, अपने लिए कहते हैं, कृपा आप जानते हैं, स्नेह माने स्नेह, विषय की माने विशेष। मेरे ऊपर या मेरे पर मेरे भैया का, मेरे स्वामी का हमेशा विशेष स्नेह, प्रेम, अनुराग रहता है। यानी वो मुझे बहुत ज़्यादा चाहते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। खेलत खुनिस न कबहू देखी। खेलत माने खेलते वक्त भी, खुनिस माने क्रोध या गुस्सा, न माने नहीं, कब माने कभी, देखी माने देखा। मैंने तो मेरे भैया के साथ खेलते हुए कभी क्रोध और गुस्सा करते हुए नहीं देखा। ये क्या बताता बच्चों? एक ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व जो धैर्य रखता है, जो संयमशील होता है, उस व्यक्ति को कभी गुस्सा नहीं आता। ये क्यों है? ये इसलिए कि जिस भगवान राम को रात्रि के समय राज तिलक की तैयारी या राज तिलक होना था सुबह, और उसी भगवान राम को और सुबह वनवास दे दिया जाता है, लेकिन भगवान राम बिल्कुल क्रोधित नहीं हुए, बिल्कुल गुस्सा नहीं हुए, बड़े सम्मान के साथ माँ कैकेयी की बात का और पिताजी के वर को निभाने के लिए सहर्ष तैयार हो गए। यही बात, यही लक्षण हम इन पंक्तियों में देख रहे हैं। अगली पंक्ति है, शिशुपन ते परिहेरु न संगु। शिशुपन मान बचपन में, परिहेरुवन छोड़ना या त्यागना, न मान नहीं संगु। बचपन में कभी मेरे बड़े भाई ने, भगवान राम ने मेरा साथ नहीं छोड़ा या मुझे त्यागा नहीं। कब हूँ न किन मोर मन भंगु। और कब मन कभी भी, किन मन किया, मोर मन मन, और न ही कभी उन्होंने मेरे मन को तोड़ा या मेरे मन में किसी प्रकार का दुर्विचार आने नहीं दिया। मैं प्रभु कृपा रीत जिये जोई। मैं अपने स्वामी की कृपा जिये माने हृदय से जो ही, मैं अपने स्वामी भगवान राम की जो कृपा है, जो मेरे प्रति दया है, उसको मैं हृदय से अच्छी तरह जानता हूँ, हृदय से अच्छी तरह देख चुका हूँ। जो ही मन देखना या जानना। हारे हूँ खेल जिताव ही मोही। बचपन में जब हम खेला करते थे, मेरे बड़े भैया के साथ मैं भी खेलता था, लेकिन बचपन में जब हम खेलते तो क्या होता था? हारे हूँ खेल, खेल खेल में जब मैं हार भी जाता था, जीता वही मोही, तो भी वो मुझे जिता देते थे, क्योंकि वो ये चाहते कि भरत को किसी प्रकार का मन में कष्ट नहीं हो, दुख नहीं हो। इसीलिए ये पंक्ति लिखी है। क्यों? भरत सगा भाई नहीं था, दूसरी माँ का बेटा था, लेकिन सम्मान अपने से ज़्यादा देना, इसीलिए लिखा है। पर जी क्या कहते हैं, जब बचपन में हम खेला करते थे, मैं जब कभी हार भी जाता था तो भैया राम है वो मुझे उस खेल में हमेशा जिताने की कोशिश करते थे, अर्थात मुझे जिता देते थे। तो बच्चों, अब तक जो हमने पढ़ी थी वो पंक्तियाँ थी चौपाई, और चौपाई के बाद हर पद्यांश में या हर छंद के बाद एक दोहा भी दिया गया है। मैं हूँ स्नेह सकोच बस सन्मुख कहीं न बैन। मन मैं, स्नेह मन प्रेम, स्नेह, सकोच संकोच, बस के कारण, सन्मुख मन सामने, कहीं मन कहा, न बैन मन वाणी। मैंने भैया राम को या भगवान राम को कभी भी प्रेम के कारण, संकोच के कारण उनके सन्मुख मन सामने बोलने की कोशिश नहीं की,
अर्थात भगवान राम ने या मेरे बड़े भैया ने जो कुछ कहा उसको मैंने सहर्ष स्वीकार किया। या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि भरत जी ये कहते हैं, प्रेम स्नेह संकोच के कारण मेरे में इतना साहस नहीं था कि मैं भगवान राम के सामने कुछ बोल सकूं, और वैसे मुझे बोलने की आवश्यकता भी नहीं थी क्योंकि वो मेरे मन की बात पहले ही पढ़ लेते थे। दर्शन तृप्ति न आज लगी प्रेम पियासे ने। दर्शन आप जानते हैं, देखना, तृप्ति मानी एक तृक से तृप्त होना, पूर्ण होना, न आज मन आज, लागी मन लगी, प्रेम मन प्रेम, पियासे मन प्यासे न। भरत जी कहते हैं भगवान राम के दर्शनों के लिए मेरे नेत्र हैं वो कभी उनके दर्शनों से तृप्त नहीं होते, उनको देखकर पूर्ण नहीं होते। अर्थात कहने का मतलब ये है कि भरत जी कहते हैं मेरे प्रेम से भरे जो आंखें हैं, नैन है, वो कभी भगवान राम को देखकर तृप्त नहीं होते। अर्थात ये कह सकते हैं कि मेरा मन ये चाहता है, कि मेरा हृदय ये चाहता है कि हर क्षण हर पल मैं अपने स्वामी भगवान राम के दर्शन करता ही रहूं या उनको देखता ही रहूं। बहुत ही सुंदर छंद है। आपने इसमें ये देखा होगा कि भरत का भगवान राम के प्रति कितना स्नेह है। दोनों भाइयों के बीच में प्रगाढ़ प्रेम इस छंद में हमने पढ़ा। और मैं आपसे भी ये कहना चाहूँगा, इस पढ़ने के बाद आप सभी बच्चों का भी दायित्व है कि आप भी अपने घर में अपने भाई बहन का, अपने भाई भाई का ठीक ऐसा ही स्नेह प्रेम और अनुराग करना सीखें। तो ये तो था बच्चों आज का जो इस कविता का भरत राम का प्रेम का पहला छंद, उसका अर्थ समानीकरण या व्याख्या। इसके बाद आते हैं इसके विशेष बिंदुओं पर, अर्थात शिल्प सौंदर्य। भाषा, इस कविता की भाषा है अवधी, तुलसीदास जी की मुख्य भाषा। इसमें जो हम पढ़ रहे हैं ये है क्या, ये पहले मैं बता चुका हूँ, फिर भी याद रखना आपको। ये जो कविता का अंश है वो है आपका जो तुलसीदास जी द्वारा रचित है महाकाव्य सुप्रसिद्ध जो रामचरितमानस है, उसके लंका कांड से उद्धृत है या लिया गया है। तो भाषा इसकी अवधि है। छंद इसमें आपको मैं अभी बता चुका हूँ, पहले इसमें चौपाई है और उसके बाद है दोहा, वही लिखा है मैंने, चौपाई और दोहा। गुण, इसको पढ़ते हुए बड़ा आनंद आ रहा है, मीठा लग रहा है। माधुर्य, इसलिए गुण हो गया इसका माधुर्य। रस, शांत, सुनकर इस छंद को, इसका अर्थ को जानकर मन को बड़ी शांति मिलती है, इसलिए हो गया शांत। अगला बिंदु है 5 नंबर, नीरज नयन ने है जल बाढ़े। इसमें है नीरज नयन में रूपक अलंकार। निचला है 6 नंबर बिंदु, खेलत खुनिस, ख और ख, मोर मन, मैं और मैं। इसमें आपका हो गया अनुप्रास अलंकार। तो ये 2 पंक्तियां हैं अलंकार से जुड़ी हुई। तो पहले में नीरज नयन, कमल रूपी नयन, रूपक अलंकार, और दूसरे में अनुप्रास, और अंतिम बिंदु 7वां है श्री राम के प्रति भरत का अनन्य प्रेम। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि पहले हमने इस पद्यांश का सरलार्थ किया, समानीकरण किया, इसकी व्याख्या को पढ़ा, और इस व्याख्या में आप जैसा कि पहले पद्यांशों में करते थे वैसे ही पहले आपको संदर्भ लिखना है। तो संदर्भ में आप क्या लिखेंगे, कविता का नाम भरत राम का प्रेम, और कवि का नाम लिख देंगे तुलसीदास, और संदर्भ में क्या लिखेंगे, इस पद्यांश में भरत का राम के प्रति अगाध या प्रगाढ़ प्रेम को बताते हुए उनके मन के जो विचार हैं, मन की भावनाएं हैं, वो इस पद्यांश में
व्यक्त की गई हैं। तो इस प्रकार आज का जो पहला पद्यांश है वो बच्चों पूर्ण होता है। तो हमने पद्यांश की व्याख्या सरलार्थ को पढ़ा, इसके बाद इसके शिल्प सौंदर्य के जो बिंदु हैं उन पर हमारी चर्चा हुई। आप सभी ने इन दोनों बिंदुओं को ध्यानपूर्वक देखा, सुना, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।